करप्शन के मामले में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पहुंची है 3 सदस्यीय कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। 3 सदस्य हैं इस कमेटी में और जांच के लिए ये टीम पहुंची है आवास पर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की जांच की थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट ने जांच की थी और अब 3 सदस्यों की कमेटी पहुंची है आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर और जांच की शुरुआत की है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, 3 सदस्यीय कमेटी पहुंच चुकी है, जो जांच के मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा पे जो आरोप लगे हैं, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कोलिजन के द्वारा जिस तरह से टीम का गठन किया गया है, तो वो टीम अब इस मामले की पड़ताल पे आगे जुटी है। हालांकि इस मामले पर पहले से भी तमाम पूछताछ की कार्रवाई या इस मामले में किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, तो इस मामले की जानकारी जो है अब जुटाने के लिए जुट गई है। हालांकि देखिए इस मामले पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है और एफआईआर होने के पहले की जो कई प्रक्रिया होती है और खास तौर पर अगर कोई सिटिंग जज उन पर अगर कोई गंभीर आरोप लगता है तो उसके पहले भी तफ्तीश की एक आंतरिक प्रणाली होती है जुडिशरी की। तो उसी जुडिशरी की जो प्रणाली के तहत तफ्तीश करने के लिए और इस मामले में तफ्तीश के दायरा को आगे बढ़ाने के लिए आज एक टीम जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पे पहुंची थी। जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो नई दिल्ली स्थित जो तुगलक क्रिसेंट में जो एरिया है वहां पर 30 नंबर आवास में रहते हैं। तो आज उनके घर पे पहुंचने का मकसद ये था कि उनके घर में किस तरह से वहां पर जो एक आरोप लग रहा है, जिस तरह से बकायदा कहा जा रहा है कि वहां पे काफी सबूतों को नष्ट किया गया। बिल्कुल शंकर, देखिए इस वक्त जुडिशरी के सामने यानी कि न्याय प्रणाली के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है कि आम जनता का भरोसा न्याय प्रणाली में कैसे कायम किया जा सके, क्योंकि करप्शन को लेकर, न्याय व्यवस्था में करप्शन को लेकर आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, बातें होती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब किसी जज के घर में इतने बड़े पैमाने पर नोट मिले हों और इस तरह से कि जज को जवाब देना मुश्किल हो जाए और उन्हें ये कहना पड़े कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है न्याय प्रणाली पर के सामने एक चुनौती है उस भरोसे को कायम करने की, और वो तभी मुमकिन होगा जब इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। अब जब 3 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए पहुंची है तो क्या यहाँ बातें भी होंगी, बयान भी दर्ज करेंगे या वो मौके का मुआयना करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें तो हटा दी गई हैं लोकेशन से? निश्चित रूप से देखिए, आरोप जिस तरह से लग रहे हैं वो आरोप बेहद गंभीर लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अभी तक ना पैसे के बारे में जो खबरें आ रही हैं, पैसे के बारे में जरूर आ रही हैं सोशल मीडिया पर और 10 जगहों पे खबरें आ रही हैं कि 15 करोड़ रुपए की राशि जो है वो वहां पे जल के खाक हो गई है, या कई ऐसी बात है कि वहां पे 15 करोड़ रुपए होने की बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें कानून के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पैसे कहाँ से लाए गए, पैसे किसके थे, कैसे पहुंचे और पैसे जो हैं, क्या इस मामले पर कोई दिल्ली पुलिस की एफआईआर जो है वो रजिस्टर अभी तक नहीं है और इस मामले में जो तमाम जो शुरुआती जो सबूत है वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन आरोप जो लगे हैं एक सिटिंग जज के खिलाफ लगे हैं, वो आरोप बेहद गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही टीम का गठन किया गया जो इस मामले पर। शंकर, ये भी बताइएगा, इससे पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की जांच की थी, उनके सामने हाजिर हुए थे जस्टिस यशवंत वर्मा और उन्होंने कहा था कि ये पैसे उनके नहीं है, उन्हें नहीं पता, उन्होंने साजिश की बात कही थी। क्या अब 3 सदस्यीय समिति जो है वो भी आज पूछताछ करेगी? क्या इस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास पर मौजूद हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इस मामले पर जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास में होंगे, तभी उनसे मिलने के लिए या पूछताछ के लिए या तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी। अगर यशवंत वर्मा जस्टिस यशवंत वर्मा अगर अपने आवास पर नहीं होते तो शायद उस वक्त में टीम नहीं पहुंचती। तो एक तरह से कहा जा सकता है आज जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी के आज शाम में भी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है और जो इस मामले पे कई महत्वपूर्ण जो आगे फैसला लेंगे। तो हालांकि एक महत्वपूर्ण फैसला पहले लिया जा चुका है कि जो जजमेंट से जुड़ा हुआ जो इनका अधिकार था, जो तमाम न्यायिक प्रक्रिया से इनको फिलहाल दूर रखा गया है कि किसी भी वो पीठ में भी बैठ नहीं सकते हैं या कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, उस चीज से इनको दूर किया गया है। दूसरा, जिस तरह से इनको ट्रांसफर किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का जो मुख्य मकसद था कि वो यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो तमाम जो तफ्तीश चल रही है उसको प्रभावित ना कर सके। वाकई शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 3 सदस्यीय कमेटी इस वक्त जांच के लिए आवास पर पहुंची है। इस कमेटी में हरियाणा
और पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस मौजूद हैं, जो जांच पड़ताल इस मामले की कर रही हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।